अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती ज़राई फार्म पाक पतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन, सबसे पहले तो सब भाइयों को ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और सेकंड टाइम इस वक्त मैं अपनी फसल का विज़िट करने आया हूं। आज मैं आप लोगों से ऐसी वीडियो शेयर करूंगा जिसके बारे में आपके बहुत से इज़हार ख्याल थे, बहुत सी आपके पास कन्फ्यूजन थी, तो आज इंशाल्लाह वो सारे मामलात हम हल कर देंगे। नाजरीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 1847 के बारे में। धान की एक फसल है जो 1509 का एडवांस आया है, 1692 का एडवांस आया अल्हम्दुलिल्लाह 1847। तो चिश्ती ज़राई फार्म पे जो जदीद तरीन वैराइटीज़ हैं सिर्फ उन्हीं की काश्त की जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोग आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं, महंगा दामों आपको बीज भी सेल कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बीज। तो आया कि वो उसकी जर्मिनेशन होगी या नहीं होगी जो आप फ्रेश बीज लेके काश्त कर रहे हैं, तो इसके बारे में मुकम्मल पहले हमने तजर्बा किया है, प्रैक्टिकल किया है, तब हम जाके इसकी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1847 का जो खेत है 3 एकड़ चिश्ती ज़राई फार्म पे हमने लगाए थे। उसकी काश्त जो है वो हमने 12 मार्च को की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 18 जून को उसकी हमने कटाई करवाई। इसका मतलब हुआ कि 94 दिन की ये वैरायटी है, 94 दिन की। तो उसी का बीज बना के उसी फसल को काट के 18 जून को 16 जून को उसकी कटाई करके हमने वही बीज तैयार करके इस को अहल बनाया कि उसकी दोबारा जर्मिनेशन की जा सके, उसकी दोबारा पनीरी काश्त की जा सके, उसकी दोबारा फसल काश्त की जा सके। इसके लिए सिर्फ पहले मैंने तकरीबन 20 मार्च को एक मरला काश्त किया था। बीज को थोड़ा बहुत खुश्क किया और उसको ग्रीड वगैरह किया और 4 दिन बाद मैंने एक मरला पनीरी 1847 की काश्त कर दी। उसकी जर्मिनेशन जो है 70% हुई। तो हमें यकीन हो गया कि इसकी जर्मिनेशन होगी जो फ्रेश सीड है। तब जाके हमने दूसरे बीज को उस तमाम मराहल से गुजारा, उसको खुश्क किया, 3-4 दफ़ा उसको धूप लगाई, उसके बाद उसको ग्रीड किया, उसको साफ़ करवाया शैलर से, पंखे के साथ उसको साफ़ किया और कुछ ऐसे मराहल थे जो केमिकल लगा के हमने उसको इस काबिल बनाया कि दोबारा जो उसकी जर्मिनेशन है वो 100% हो। तो नाजरीन, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि 1847 का ये खेत तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं ये हमने लगाया है। ये नाजरीन आप देख रहे हैं, कैमरामैन को कहूँगा कि आगे ले आए, कैमरा आप आगे ले आएँ। ये देखें कितनी अच्छी जर्मिनेशन इसकी हो रही है। ये देखें किस तरह ये बीज जो है वो बाहर निकल रहा है। आज इंशाल्लाह हम इसको पानी भी लगाएंगे और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तकरीबन बहुत अच्छी इसकी जर्मिनेशन हो गई है। तो नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग 1847 का बीज आपको अवेल कर रहे हैं 1847 के नाम पे, आया कि वो भी इस काबिल है या नहीं है। इस बात की कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसान के साथ हर दफ़ा ही धोखा होता है। पहले 1509 1692 के नाम पे बहुत धोखा हुआ। लोगों के खेत हम देख रहे हैं वो सेम 1509 है, उन्होंने फर्स्ट में उसको काश्त कर दिया, उसकी कोई टीलरिंग नहीं हो रही, तमाम जहान की बीमारी उस पर पड़ी हैं। अब क्या बदनाम हुआ तो हुआ 1692, हालांकि वो 1692 नहीं है। हमारे खेत भी लगे हुए हैं, साथ उन लोगों के खेत भी लगे हुए हैं, वो ज़रा भी मैच नहीं करते उनसे। क्यों नहीं करते? उन लोगों के साथ धोखा हुआ है, उन्हें 1692 का बीज मिला ही नहीं। आया कि 1692 एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। पिछली दफ़ा 17 एकड़ हमने काश्त किए थे, इस दफ़ा फर्स्ट में 60 एकड़ हमने काश्त किया हुआ है, जिनमें से 4 एकड़ जो है उसकी हमने कटाई करवा ली है। ये 1847 के साथ ही हमने काश्त किया था। इससे 10 दिन 1692 जो है वो पाक के तैयार हो गया, उसका भी फ्रेश सीड हम बना रहे हैं और आगे जो है उसकी पनीरी भी हमने काश्त कर दी है। वो पिछली साइड पे हमारे पनीरी वो भी खड़ी है, वो भी हम आपको विज़िट कराएंगे। नाजरीन, जो 1847 का सीड आपको बना के दे रहे हैं, कुछ उन्होंने कीमतें कम कर दी हैं क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ 10 दिन हमारे पास टाइम है, हमने बीज को निकालना है। उनको नहीं पता कि किस रिसोर्सेज से हमारे पास बीज पहुंचा है, किस बंदे से हमने लिया है, ये 1847 है भी कि नहीं है। तो जैसे ही वो हार्वेस्टिंग करवाते हैं वो आप लोगों को थैले भर भर के दे रहे हैं और
पहली बात तो ये है वो 1847 पता नहीं है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि आम फार्मर को पता ही नहीं कि फ्रेश सीड को किस किस मराइल से गुजार के आपने इसकी बुआई करनी है। अगर ये 4-5 मराइल से आप नहीं गुजारेंगे, ऐसे ही लोगों को बीज फ्रेम करेंगे, वो बिल्कुल ताज़ा है, वो कच्चा है, दो दिया है, वो बिल्कुल जो है ख़राब हो जाएगा, बू मार जाएगा, उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। मैंने हार्वेस्टिंग से जो बिल्कुल फ्रेश सीड था उसको भी मैंने काश्त किया है, धूप लगा पे काश्त किया है, कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं उनसे गुजार के भी मैंने काश्त किया है। जो फुल प्रोसीजर से हमने गुजारा है ये उसकी जर्मिनेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन आप देख लें। तो जिस भाई को भी 1847 का सीड चाहिए, चिश्ती ज़रई फार्म 100% गारंटी के साथ ये कहता है कि हमारे पास अवेलेबल है। और हम ईद पे एक बहुत बड़ी ऑफ़र किसानों को दे रहे हैं, बहुत बड़ी, ये बहुत ही कम रेट हैं। 1847 का सीड हम इस रेट पे दे रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 1692 का भी हमने बहुत लेस कर दिया है और खालिद की भी बहुत लेस कर दी है। इसके अलावा हमने फार सेल ये जो इतनी पनीरी है आप देख लें, 1 एकड़ पूरा हमने पनीरी काश्त कर दिया। 1847 का ये आधा एकड़ है, आप देख रहे हैं 2 कनाल का वो प्लाट है और 2 कनाल का हमने ये काश्त किया है। और ये 1692 का हमने काश्त किया है और आधा एकड़ 1692 का फिर हमने काश्त किया है। आगे आधा एकड़ और भी पड़ा है जो हम पनीरी काश्त करने वाले हैं। तो जिस भाई को भी 1847 का बीज चाहिए, 1692 का बीज चाहिए या इसकी पनीरी चाहिए तो चिश्ती ज़रई फार्म पे मौजूद है। तो नाज़रीन मैं आपको यही बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिससे भी आप परचेज़ करें उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, वो बंदा क्या वर्किंग कर रहा है, आया कि उसकी कोई पिछली वीडियो भी पड़ी है इस फसल के बारे में या नहीं पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती ज़रई फार्म ने 1847 का उसकी बुआई से लेके कटाई तक हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, कहाँ से बीज मंगवाया है, कैसे उसकी काश्त किया है, दोबारा फिर हमने जो काश्त किया है वे भी नाजरीन हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसकी जर्मिनेशन हो रही है। तो नाजरीन फ्रेश सीड अगर मुकम्मल मराहिल से गुजरा हुआ है तो बिला झिझक होकर आप इसको ख़रीदें, इंशाल्लाह इसकी जर्मिनेशन फुल होगी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।